हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आपको पता है थंबनेल से ही कि हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा के बारे में देखने वाले हैं। कैसे आपको 25 मार्क्स मिलेगा आपको इस एग्जाम में। तो देखो ये 25 मार्क्स नहीं है भाई, एक्चुअल में ये 25% है, ठीक है। याद रखना आप लोग, ये 25 आपका परसेंट है ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट का करके, ठीक है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। आप लोग पढ़ाई जो अभी घर में बैठ के कर रहे हो, चैनल के माध्यम से जो अभी तक पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 75 मार्क्स के लिए है। हम कितना भी अच्छा करें, कुछ भी करें, हम इससे 75 मार्क्स से ज्यादा का नहीं पढ़ा पाए। बट अब जो है आपको ये 25% जो है 25% वो भी आपको दिलाने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके ही भैया आपका जो बनेगा 100%, तब जाके तैयारी आपका 100% होगा। इसलिए ये कहीं ना कहीं इसकी तैयारी तो बेस्ट चल रही है, हम आपको उस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो है ये 3 चीज, प्रोजेक्ट फाइल या कॉपी जो भी बनाए होंगे वो, और प्रैक्टिकल एग्जाम, फिर थर्ड वन है वाइवा। इन तीनों को मिला करके 25 नंबर मिलेगा एक सब्जेक्ट का, और सभी सब्जेक्ट का मिला करके वो क्या बन जाता है आपका 25%। तो ध्यान से देखो, आपको इसको अगर नंबर को स्कोर करना है तो सबसे पहले तो ध्यान रखना ये नंबर कंप्लीटली, इस नंबर का टेंशन आपको नहीं लेना है। ऐसा क्यों बोलो, ये इस नंबर का टेंशन जो तो भाई आपके टीचर को होना चाहिए कि किसको नंबर दे और किसका नंबर काटे, है ना, आपकी नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी हम तो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो हो ही जाती है। तो उस चीज को समझो। इसमें नंबर कैसे मिलेगा, वाइवा जो है उसके बारे में बात करेंगे लास्ट। पहले आपको प्रोजेक्ट फाइल या कॉपी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइल या कॉपी जो भी आपको बनाने के लिए बोले हेड सब्जेक्ट टीचर, उसको आपको ईमानदारी के साथ बनाना है, बहुत अच्छे से, जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो उसको। ये नहीं कि एकदम आप उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हो, पूरा उसमें डायग्राम्स चित्र वगैरह बना रहे हो। एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करना, उसमें जो आपका फॉर्मल तरीका होता है, बेस्ट वे पे आपको 2 पेन यूज करना, 2 पेन यूज करके सही से आप लोग प्रोजेक्ट फाइल या कॉपी जमा कर दो, उससे आपका 10 मार्क्स लगभग जो है फिक्स हो जाएगा। अब आती है क्या दूसरी जो है प्रैक्टिकल एग्जाम। तो इस बार ऐसा है कि इस बार क्या है, इसका एक्सटर्नल आएगा। एक्सटर्नल लेंगे हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा को, ठीक है। मतलब बाहर से दूसरे स्कूल से टीचर आएंगे इस चीज को, एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए या वाइवा को पूछने के लिए, एज पर दी न्यूज़पेपर में जैसा रूल आया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तब आप लोग देखना इसमें प्रैक्टिकल जो एग्जाम और वाइवा है इसमें कैसे करना। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना है भाई, आप लोग वही चीज पढ़ोगे, ठीक है। इसको मैं बहुत लोग को कमेंट में भी रिप्लाई किया हूं, व्हाट्सएप मैसेजेस में भी रिप्लाई किया हूं कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको जो प्रोजेक्ट फाइल में बोला गया है वही चीज पढ़ोगे, ठीक है। आपको जो टॉपिक दिया गया है उसी टॉपिक का ही पढ़ोगे, और फिर क्वेश्चन वाइवा में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो उसके लिए अब देखो, जो पढ़े रहो, जो एग्जाम के लिए जो पढ़ा रहोगे उसी को पढ़ लोगे, फिर उसी में से जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उसी टॉपिक से आपको वाइवा पूछा जाता है कि आपका एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, ठीक, आपका जो प्रयोजना लिखे उसका उद्देश्य क्या है। तो उस उद्देश्य को आपको पता होना चाहिए कि जिस पर भी आप एग्जाम दिलाए वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फिर उस प्रयोजना को करने के लिए क्या क्या आपको उपकरण की जरूरत पड़ती है, प्रयोग विधि क्या है, कौन से सिद्धांत पर यह काम करता है, वो कंप्लीट चीजें आपको पता होनी चाहिए। मान के चलो आप किसको बनाए हो, पवन चक्की को बनाए, तो पवन चक्की कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उसमें एक्चुअल में काम क्या हो रहा है, कौन सी ऊर्जा किसमें बलद रही है ना, वो सब चीज आपको लगभग जो है पता होनी चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है। और देखो वाइवा में ये भी तो है, बट सब्जेक्ट टीचर है तो उन लोग क्या करते हैं, ज्यादा फोकस करते कि वाइवा में अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए, तो मैं बताता हूं उसको पहले फिर, ठीक है। वाइवा में आपको अच्छा नंबर चाहिए तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होनी चाहिए, एकदम डरे घबराए सामे से नहीं होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंट होकर के जाना है, बिना डरे, ठीक है। बिना डरे ही आपको वहां पर जाना है एग्जाम, जहां पर आपको वाइवा लिया जाएगा, तब जाके आपको कॉन्फिडेंट लेवल के हिसाब से, क्योंकि कई वो आंसर हमें नहीं आती है ना, आंसर हमें नहीं आती तब भी हमें नंबर्स मिलते हैं, क्योंकि वो हमारे कॉन्फिडेंट लेवल के हिसाब से। हम कैसे, अगर हमें आंसर नहीं आ रहा था हम ये बोल सकते हैं कि सर मैम या सर आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए, मुझे ये याद है,
या मैं ये बता सकता हूँ। आप मुझे मैथ्स की पूरी फॉर्मूला पूछ सकते हो कहीं कभी, आप मुझे साइंस की ये मतलब साइंस वाले तो साइंस की ये सब चीज़ पूछ सकते हो। इस तरीके से भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम वहाँ पर दूसरा चीज़ बता सके। हमें पूछा जाता है कि तो फिर क्या बता सकते हो करके। इसलिए चीज़ों को समझो, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। और हमारी ये कहीं ना कहीं से नंबर जो है कंप्लीटली स्कूल पर डिपेंड रहता है। स्कूल कैसे आपको 25 नंबर, स्कूल जो आपके क्लास टीचर है, तो इसके लिए बहुत चीज है। आपको अनुशासन देखा जाता है कि आप कितने अनुशासित हो क्लास पर, कितने अटेंडेंस है आपका, कितने परसेंट अटेंडेंस। अब सर मैडम की बातें मानते हो कि नहीं, आपकी जो है वहां पर बिहेवियर कैसा है, टीचर लोगों के साथ आप कैसा बात करते, ये सब चीज मैटर रखता है। और एक सबसे बड़ी चीज उसको याद रखना, आपको नंबर तभी मिलेगा जब टीचर आपका नाम जानते रहे। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर उनके नाम को नहीं जानते। अब यहां पर गलती किसका, टीचर का कि आपका? आपका गलती। अगर आपका नाम टीचर नहीं जा रहे तो आपका गलती। आप ही चुपचाप बैठे हो क्लास में या स्कूल ही नहीं आ रहे तो टीचर कहां से जानेंगे भाई? आप क्वेश्चन पूछे हो कभी क्लास में क्या? नहीं ना, इसलिए आपकी गलती है वहां पर। तो टीचर आपका नाम जानना चाहिए। और कम से कम एटलीस्ट अभी, पहले जो भी था, अभी प्रैक्टिकल टाइम है, तो कम से कम मैम सर के सामने अच्छे से रहो, अनुशासित रहो। और ड्रेस का जो मैनर है वो सही से, जो भी आपके स्कूल में ड्रेस है उसको सही से फॉलो करो। जो भी रूल है उसको कम से कम ये एग्जाम तक अच्छे से फॉलो कर लो, ठीक है? तब जाके आपको 25% जो है मिलेगा। परसेंट है भाई, इसलिए हल्के में मत लो आप, ठीक है? आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना है तो यहां पर भी स्कोर करना है। यहां से नंबर तो बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए, ठीक है? यहां से नंबर बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए। वैसे कोई भी स्कूल या टीचर ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का जो है नंबर कटे, है ना? इसलिए आप लोग भी अपनी तरफ से कोई भी ऐसी गलती ना करो कि आपका नंबर जो कट जाए। अब इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको बी कॉन्फिडेंट रहना है, और जो भी आपको एक्सपेरिमेंट बोला गया है करने के लिए या प्रोजेक्ट फाइल में लिखने के लिए, उसी को ही पढ़ के जाओगे। और आपकी जो पढ़ाई तो वैसे भी कंटिन्यू चल रही है, तो आप बोल सकते हो कि सिलेबस से मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। तो सिलेबस की क्वेश्चंस भी आपको पता है, तो वो तो तैयारी कर रही रहे हो, तो पता ही है, ठीक है? तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहो, आपको 25% जो है मिल जाएगा। जनरली आपको 23, 24 और 25 नंबर मिलता है, तो 1-2 नंबर जो है मान के चलो कटता भी है, तो उसको आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप वहां पर स्कोर कर लोगे और उसकी तैयारी हमारे चैनल पर तो कराया ही जा रहा है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो मिलते हैं फिर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।